अस्सलामु अलैकुम। हेलो एवरीवन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक हूँ, उम्मीद है आप लोग भी अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं एक किडनी ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट हूँ और आज का टॉपिक है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं जो आज की टॉपिक को आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट भी है और बहुत ज़रूरी जानकारी है, तो मैंने सोचा कि आपसे शेयर करूँ। तो चलिए मैं बताता हूँ कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है कि किडनी ट्रांसप्लांट कब कराना चाहिए, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट तो खराब होता है तो कराना चाहिए, इतना ही लोगों को पता है। लेकिन कब कराना चाहिए, कैसे कराना चाहिए, किस एज में कराना चाहिए, कम से कम कितना एज होना चाहिए, मैक्सिमम कितना एज होना चाहिए, किस किस डिजीज में किडनी ट्रांसप्लांट नहीं होता है, किस किस डिजीज में किडनी ट्रांसप्लांट होता है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो जब मेरी किडनी में जब प्रॉब्लम हुई थी, जब मेरे किडनी ट्रांसप्लांट का बात चल रहा था डॉक्टर से, तभी मैंने ये जानकारी उनसे ली थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से भी मैं ये जानकारी से शेयर करूं, ताकि इससे आप लोगों को बहुत सारा हेल्प हो सके। तो चलिए मैं बताता हूं। तो पहला चीज ये है कि किडनी ट्रांसप्लांट कब कराना चाहिए। तो किडनी ट्रांसप्लांट कराने का सबसे बड़ी बात यह है कि किडनी खराब होना चाहिए। तो किडनी खराब होने का मतलब क्या है कि दोनों किडनी कंप्लीट खराब होना चाहिए, तभी किडनी ट्रांसप्लांट होता है। लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि कुछ कस्टमर्स ऐसे कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि उनका एक किडनी खराब होता है, वो डॉक्टर के पास चले आते हैं, बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा किडनी खराब हो गया है, एक किडनी, तो मुझे किडनी ट्रांसप्लांट कर दीजिए। तो नहीं, अगर आपका एक किडनी खराब हुआ, एक किडनी सही है, तो किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता है। किडनी ट्रांसप्लांट होने का, जब तक आपका दोनों किडनी खराब नहीं होगा तब तक किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता है, पहला चीज। दूसरा क्या है, तो दूसरा ये है कि डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि किडनी ट्रांसप्लांट के लिए एक पेशेंट आया हुआ था, उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब मेरा किडनी खराब हो गया, मुझे किडनी ट्रांसप्लांट कराना है। तो डॉक्टर साहब ने फिर बोला कि आपका मैं चेकअप करूंगा। जब चेकअप हुआ तो पता चला कि उनका एक किडनी कंप्लीट खराब हो चुका है, दूसरा किडनी वर्क नहीं कर रहा। तो क्यों वर्क नहीं कर रहा, जब उसका टेस्ट हुआ तो पता चला कि किडनी में थोड़ा सा हाई लेवल का स्टोन हुआ है, थोड़ा ज्यादा या बड़ा स्टोन हुआ है, और वो रास्ते में फंसा हुआ, जिस वजह से किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, जीरो। तो उन्होंने देखा कि स्टोन है, तो उन्होंने पेशेंट को बताया कि आपका एक किडनी कंप्लीट खराब है, दूसरा किडनी आपका जो है वर्क नहीं कर रहा। लेकिन ये 50-50 चांसेस होता है ऐसे केसेस में कि अगर आपका दूसरा किडनी भी खराब होना अगर स्टार्ट नहीं हुआ होगा और आपका स्टोन निकाल दिया जाए तो आपका किडनी फिर से प्रॉपर वर्क करेगा। तो जब उन्होंने बताया पेशेंट को, तो पेशेंट ने कहा कि नहीं डॉक्टर साहब, अगर एक बार मैं किडनी स्टोन के लिए ऑपरेशन कराऊं, हो सकता है उसके लिए थोड़ा बड़ा ऑपरेशन होता होगा। मैंने उतना डिटेल नहीं पूछा, लेकिन हाँ ऐसा मामला हुआ था एक पेशेंट के साथ, जैसा उन्होंने बताया। तो उन्होंने बताया कि अभी मैं ऑपरेशन कराऊं, अगर मान लिया सक्सेस नहीं हुआ, फिर मुझे किडनी ट्रांसप्लांट भी कराना होगा, तो आप ऐसा कीजिए किडनी ट्रांसप्लांट ही कर दीजिए। तो डॉक्टर साहब का कहना था कि जब तक मुझे ये कंफर्म नहीं होगा कि आपका दोनों किडनी कंप्लीट डेड हो चुका है, अप्रोक्स 4th या 5 स्टेज पे चला गया है, अब उसका जिंदा होने का कोई चांसेस नहीं है, अब वो किडनी रिकवर नहीं हो सकता है, तभी हम किडनी ट्रांसप्लांट करेंगे। तो क्योंकि अगर मान लिया जाए किडनी ट्रांसप्लांट कर दिए और वो किडनी किसी भी वजह से अगर रिकवर हो गया, जरा सा भी चांसेस रहा रिकवरी का, तो किडनी ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता है, इसलिए कि अगर वो रिकवर हो गया तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहला चीज, तो जब तक दोनों किडनी खराब नहीं होगा तो किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता है। एक किडनी अगर आपका वर्क कर रहा है, एक किडनी नहीं कर रहा, तो भी ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता है। ये मामला हो गया। और उस इंसान का जो स्टोन वाला मतलब प्रॉब्लम था, वो स्टोन उनका निकाला गया ऑपरेशन करके, और आज उनका किडनी बहुत अच्छा वर्क कर रहा है और सब चीज नॉर्मल है। तो उनका किडनी ट्रांसप्लांट होना था लेकिन नहीं हुआ, तो उनके लिए बहुत फायदा हो गया, वरना वो तो किडनी ट्रांसप्लांट कराने ही आए थे। अब क्या है कि अगर आपका किडनी फेल्योर हो गया है और आपका डायबिटीज बहुत हाई लेवल पे है, तो भी आपका किडनी ट्रांसप्लांट रोक दिया जाएगा, नहीं होगा। रीजन, जब तक डायबिटीज कंट्रोल नहीं होगा तब तक आपका किडनी ट्रांसप्लांट का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। उसके बाद बीपी, ब्लड प्रेशर आपका अगर बहुत ज्यादा हाई है,
तो भी किडनी ट्रांसप्लांट नहीं होगा। जब तक आपका बीपी कंट्रोल नहीं होगा तब तक आपका किडनी ट्रांसप्लांट नहीं होगा। उसके बाद अगर आपको प्री कैंसर है या फिर प्री इन्फेक्शन है, कोई भी चीज पहले से आपको डिजीज है, कोई बड़ा प्रॉब्लम है, या फिर आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, तो जब तक आपके कैंसर का या इन्फेक्शन का या फिर हार्ट का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, वो प्रॉब्लम कम नहीं होगा, या जब तक वो ठीक नहीं होगा तब तक किडनी ट्रांसप्लांट नहीं होगा। इतना बता दिए। उसके बाद आपका वेट ओवर वेटेड है, आप वेट आपका बहुत ज्यादा है, लिमिट से ज्यादा है, तो भी किडनी ट्रांसप्लांट तो हो जाएगा, बट उसमें थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है। तो डॉक्टर चाहते हैं अगर पेशेंट 2-3 महीने में 8 से 10 किलो वजन कम कर ले तो ये ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट में ज्यादा वेट होता है तो थोड़ा सा रिस्की होता है। ये हो गया। उसके बाद कम से कम किस एज के इंसान का किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा कितने एज में किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता है? तो कम से कम 1 साल के बच्चे का किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता है, जो कि डॉक्टर ने बताया कि मैंने 1 साल के बच्चे का किडनी ट्रांसप्लांट किया और आज वो बच्चा जो है 10 साल का हो गया है और अच्छी लाइफ जी रहा है और बिल्कुल सही है। उसके बाद मैक्सिमम बोला उन्होंने कि मैंने 80 इयर्स ओल्ड इंसान का मैंने किडनी ट्रांसप्लांट किया है, जो कि आज वो सही लाइफ जी रहे हैं। तो उसमें जो ज्यादा एज होता है, जैसे 80 साल का जो भी एज के थे, उनका किडनी ट्रांसप्लांट करने से पहले ये देखा जाता है कि उनकी फिटनेस कैसी है, उनका बॉडी का ऑर्गन कैसा है, मतलब और भी ऑर्गन जो है वो काम कर रहा है सही से कि नहीं कर रहा है। अब जैसे 60 साल के ही एज में लोग होते हैं, 50 साल के एज में होते हैं, उनका बहुत सारा डैमेज होता है ऑर्गन और अंदर से बहुत सारी प्रॉब्लम और बीमारियां होती है, तो उनका किडनी ट्रांसप्लांट शायद उस वक्त भी प्रॉब्लम करे। लेकिन अगर आप फिट हैं, फाइन हैं और आप हेल्दी हैं और आपका किडनी ट्रांसप्लांट करना है तो एज मैटर नहीं करता, आप 80 साल में भी किडनी ट्रांसप्लांट करा सकते हैं और 1 साल के बच्चे का भी किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता है। ये हो गया। तो आपको मेन यही था बताना कि किडनी ट्रांसप्लांट कब कब हो सकता है और कब कब नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन रहता है कि किडनी ट्रांसप्लांट कब होगा, कितने एज में होता है, एज ज्यादा है हो सकता है कि नहीं हो सकता है, या एक किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है तो सॉरी एक किडनी खराब हुआ, दूसरा किडनी बचा हुआ तो एक किडनी और लगवा लेते हैं। कुछ लोगों का होता है कि जो किडनी मेरा पहले से है लगा हुआ वो दोनों खराब हो गया, तो क्या वो दोनों खराब किडनी को निकाला जाता फिर किडनी लगाया जाता? तो नहीं, किडनी जब भी है आपका तो वो दोनों किडनी आपका जो खराब हो चुका वो आपके बॉडी में रहता है, जब तक आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता तब तक वो नहीं निकलता है। और 99% केसेस में ऐसा कभी नहीं होता है कि आपका किडनी खराब है और वो प्रॉब्लम करे। खराब है मतलब खराब है, ठीक है। 1% केसेस में डॉक्टर ने बताया कि अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है, पेन होता है या कुछ भी होता है तो उसको निकाला जाता है, क्योंकि बहुत लेंदी प्रोसेस है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो अप्रॉक्स इतना तो आप लोगों को आज पता चल गया कि कितने कम से कम कितने एज के लोगों का किडनी ट्रांसप्लांट होता है, मैक्सिमम कितने एज के लोगों का किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता है, ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर और इन्फेक्शन की वजह से किडनी ट्रांसप्लांट में रुकावट आ सकती है। और दूसरी बात कि आपका किडनी ट्रांसप्लांट कब हो सकता है, तो किडनी खराब होना चाहिए, वो भी दोनों किडनी खराब होना चाहिए। तो चलिए आप लोगों को कम से कम एटलीस्ट इतना पता चल गया कि किडनी ट्रांसप्लांट कब होना चाहिए, कब नहीं होना चाहिए। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर कभी कोई जानकारी आपसे मांगे या आपको खुद कभी जरूरत पड़े तो इसे आप इस्तेमाल करें, इसे आप शेयर करें लोगों को कि हाँ किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में जानकारी मुझे है, तो आप किसी को भी बता सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक मेरा यही था कि किडनी ट्रांसप्लांट कब कराना चाहिए और कब नहीं कराना चाहिए, और कितने वेट के लोगों का किडनी ट्रांसप्लांट होता है, नहीं होता है। तो ये सब छोटी छोटी जानकारी लोगों को नहीं होती है, जिस वजह से इंसान कभी कभी गलत कदम उठा लेता है। सपोज दैट उन्होंने जो बताया कि एक बंदे का किडनी में स्टोन था, वो आया किडनी ट्रांसप्लांट कराने, लेकिन अगर वो डॉक्टर उसको सजेस्ट नहीं करता, किडनी ट्रांसप्लांट कर देता और कल होकर वो किडनी अगर रिकवर कर जाता किसी भी वजह से, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए और आपको भी इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। मानते हैं डॉक्टर को ज्यादा नॉलेज है, लेकिन हम इंसान हैं, हम लोगों को नॉर्मल नॉलेज भी रहेगा तो एटलीस्ट बेनिफिट ही है, कोई नुकसान की बात है नहीं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।